सबसे पहले बात कर लेते हैं हुकूमत का अवाम को सर्दियों की आमद पर तोहफा। एलपीजी की कीमत में एक बार फिर इजाफा देखा गया है। एलपीजी ₹2.88 फी किलो महंगी कर दी गई। एलपीजी की कीमत बढ़ने पर अवाम सीख पा कहते हैं हुकूमत हर माह पेट्रोल की कीमत कम करके एलपीजी महंगी कर देती है, ये कैसा रिलीफ है। हुकूमत का आवाम को सर्दियों की आमद पर तोहफा। एलपीजी की कीमतों में फिर इजाफा। एलपीजी ₹2.88 फी किलो महंगी कर दी गई। एलपीजी की फी किलो सरकारी कीमत ₹251.30 से बढ़कर ₹254.19 हो गई। घरेलू सिलेंडर की कीमत में ₹34.09 का इजाफा। घरेलू सिलेंडर ₹2,965.38 से बढ़कर ₹2,999.47 का हो गया। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में ₹131.16 इजाफा कर दिया गया। कमर्शियल सिलेंडर ₹11,409.17 से बढ़कर ₹11,540.33 का हो गया। ओगरा ने नवंबर के लिए नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एलपीजी की कीमत बढ़ने पर अवाम सीख पा कहते हैं हुकूमत हर माह पेट्रोल की कीमत कम करके एलपीजी महंगी कर देती है, ये कैसा रिलीफ है। अवाम के ऊपर एक्स्ट्रा बोझ ऐड कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह अभी सर्दियां शुरू भी नहीं हुई और अभी ये बोझ इन्होंने डाल दिया, तो गैस तो बिल्कुल भी नहीं आती और बाहर से बंदा क्या खाए, हर चीज़ तो महंगी हो गई है। अभी सर्दी आई नहीं, 35 रुपए पर केजी महंगा हो गया है, वो गरीब अवाम किस तरफ जाए। गर्मी आती है तो बिजली महंगी हो जाती है, सर्दी आती है तो एलपीजी महंगी हो जाती है। माड़ा बंदा जाएगा तो किधर जाएगा, ये लिहाजा थोड़ी सी महंगाई कम करें। सर गर्मियां ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਛੱਡਦੇ, ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਗੈਸ ਮਹਿੰਗਾ ਉਹ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। शहरियों का कहना था टैक्सों के बोझ के बायस पहले ही 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल हो चुका, हुकूमत हाल पर कुछ रहम करे। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने का आखिरी दिन, आज मोहलत भी खत्म। एफपीआर दफातर में रश, गुज़िश्ता माली साल की निस्बत रिटर्न जमा करवाने वालों की तादाद दुगनी हो गई। माली साल 2024 के इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने का आखिरी रोज। फैसलाबाद डिवीजन में 3.5 लाख से ज्यादा टैक्स गुजार अब तक अपनी रिटर्न जमा करवा चुके। गुज़िश्ता माली साल इसी अरसे के दौरान 1,70,000 अफराद ने रिटर्न फाइल की थी। एफपीआर दफातर में शहरियों की बड़ी तादाद अपने गोशवारे जमा करवाने के लिए मौजूद रही। माहाना 50,000 रुपए या उससे जायद कमाने वाले अफराद, 10 मरले से बड़े प्लॉट के मालिक, 1000 सीसी से बड़ी गाड़ी के मालिकान और बिजली गैस के कमर्शियल और सनती सारिफीन रिटर्न जमा करवाने के पाबंद हैं। नॉन फाइलर्स को बैंक अकाउंट्स के मुनाफे, जायदादों की रजिस्ट्री, व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन समेत दीगर सर्विसेज पर विद होल्डिंग टैक्सेस भी फाइलर के मुकाबले 2 गुना अदा करना होंगे। कैमरामैन सलीम राजपूत के हमरा उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। गंदम की अगीती काश्त शुरू, फैसलाबाद डिवीजन के लिए 18 लाख एकड़ का हदफ मुकर्रर, मगर किसानों के लिए इमदादी कीमत तय न हो सकी। डायरेक्टर गंदम डॉक्टर जवेद अहमद का कहना था कि गंदम की काश्त के लिए मुतनासिब खाद और अच्छा बीज बेहतर पैदावार के लिए मददगार साबित हो सकता है। अच्छा बीज सर्टिफाइड इस्तेमाल करें, उसके बाद उसको दवाई लगा के काश्त करें, जो फफूंद कुश दवाई है, फंजासाइड लगा के, उसके बाद उस पे खादों का मुतनासिब इस्तेमाल करें, जड़ी बूटियों का कंट्रोल करें। जब चंद आप जो है अवामल उसको पे अमल करेंगे तो कोई वजह नहीं कि हम बेहतरीन पैदावार हासिल कर सके, मुल्क को भी खुशहाल बनाएं और अपने लिए भी उसको मुनाफा बख्श बनाएं। डायरेक्टर गंदम का मजीद कहना था कि काश्तकार से फिक्र होकर गंदम की काश्त करें। 10 से 20 नवंबर के दरमियान दर्जा हरारत बेहतर होगा। इस दौरान गंदम की काश्तकार के बेहतर नताइज बरामद होंगे। ज्यादा गेती और ज्यादा पछेती काश्त से पैदावार कम होती है। पंजाब के बारानी इलाकों में तो भरपूर तरीके से बिजाई शुरू हो चुकी है, लेकिन जो हमारे नहरी इलाके हैं इसमें अभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो ये नवंबर शुरू हो लेना देना चाहिए। तो उसके बाद जो है 20 नवंबर तक, यकम से 20 नवंबर तक जो है वह बिजाई मुकम्मल करनी चाहिए। गंदम का हदफ तो मुकर्रर कर दिया गया, ताहम इमदादी कीमत तय न होने से किसान मायूसी का शिकार हैं। कैमरा इरफान के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। महंगी बिजली, खाद और बीज ने कमर तोड़ दी। रही सही कसर, पंजाब हुकूमत ने अजनास की कीमत मुकर्रर न करके निकाल दी। मजीद जानते हैं वकास जमील की रिपोर्ट में। धान की कटाई के साथ ही गंदम की बुवाई शुरू हो जाती थी, ताहम किसान इस साल गंदम काश्त करने से पीछे हट रहे हैं, जिसकी बड़ी वजह किसानों के अखराजात पूरे ना होना और पिछले साल गंदम की सरकारी सतह पर खरीदारी ना होना है। किसानों का कहना है कि मजीद माली नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। ਜ਼ਮੀਨ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਂਦਾ, ਕਟਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਸਲ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਂਦਾ, ਫਸਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਥੋੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਇੰਨਾ ਕਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗੰਦਮ ਦੀ ਹੁਣ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੰਦਮ ਨਾ ਬੀਜੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਸਲ ਬੀਜ ਲਈਏ। किसानों का मजीद कहना है कि महकमा ज़राअत सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद है। महंगे बीज, खाद, ज़रूरी अद्वियात और बिजली समेत दीगर अखराजात के तनासब से फसलों के रेट मुकर्रर किए जाएँ। जी पिछली दफ़ा गंदम का रेट कोई नहीं मिला, खाद का रेट डबल सी, गंदम का रेट जो गवर्नमेंट ने उस तो पिछले साल ऐलान किया सी उस तो अद्धा सी, मतलब 2200 या 2400 तो ज़्यादा रेट नहीं सी लग रहा। इस वजह तो गंदम पई खराब हो रही है, उन्हें सुसरी पुणखी लग गई है, हाले तक भी गंदम का रेट पूरा नहीं बनया। दूसरी जानब ज़राई माहिरीन का कहना है कि अगर हुकूमत किसानों को गंदम काश्त करने पर कायल ना कर सकी तो इस साल गंदम का बहरान पैदा हो सकता है। कैमरा टीम के साथ वकास जमील, सिटी 41 समंदरी। चिकन की फी किलो कीमत 500 से भी नीचे आ गई। अंडे बतदरीज महंगे होने का सिलसिला। प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और बैंगन की कीमतों में कदरे कमी देखी गई है। फैसलाबाद में ब्रायलर मुर्गी की उड़ान मुसलसल नीचे आने लगी। गोश्त मजीद 38 रुपए सस्ता होकर 484 रुपए किलो पर आ गया। सब्जियों और फलों की कीमतों में भी उतार चढ़ाव। आलू 2 रुपए महंगा होकर 86 से 88 रुपए फी किलो बाजार में 120 रुपए और प्याज के सरकारी निरख 125 मार्केट में 140 रुपए किलो फरोख्त होते रहे। टमाटर 8 रुपए सस्ता होकर 112 से 104 रुपए बाजार में 130 रुपए किलो बिकते रहे। जंग इंतजामिया के लिए भी सब्जियां, सब्ज मसाला जात और फल सरकारी निरखों पर फरोख्त करवाना चैलेंज बन गया। आलू की सरकारी कीमत 115 बाजार में 128, प्याज के निरख 125 और मार्केट में 150 रुपए किलो तक फरोख्त। टमाटर का रेट 104, मार्केट में 120, लहसुन और अदरक 600 रुपए किलो तक फरोख्त होता रहा। टोबा टेक्सिंग में भी चिकन की कीमत में रिकॉर्ड 38 रुपए कमी, नई कीमत 484 रुपए किलो हो गई। टमाटर 5 रुपए कमी के बाद 105 की बजाय 140 रुपए किलो में दस्तयाब रहा। लहसुन 600 पर बरकरार। अदरक 20 रुपए कमी के बाद 580 रुपए किलो, मार्केट के दाम 750 हो गए। चिन्नौट में 38 रुपए कमी के बाद चिकन 484 रुपए किलो, अंडे 318 रुपए दर्जन मुकर्रर। आलू 130, मार्केट में 150 रुपए किलो बिकते रहे। प्याज 130 रुपए की बजाय 160 रुपए किलो फरोख्त। टमाटर 100, बाजार में 120 रुपए किलो दस्तयाब। लहसुन 580 रुपए की बजाय मार्केट में 650 रुपए किलो हो गया। सरकारी निरखों पर अमल दरामद करवाने के लिए चिन्नौट इंतजामिया सरगर्म। 1 अक्टूबर में प्राइस कंट्रोल एक्ट के खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां। गिरा फरोशी पर 74 दुकानदारों को धर दिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल का कहना था 33 लाख रुपए से ज्यादा के जुर्माने आयद किए गए। 74 दुकानदार गिरफ्तार, 14 FIR दर्ज करवाई गयी। डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने 4326 इंस्पेक्शन की। करोड़ों के फंड्स का डिकारने वाली फैसलाबाद पुलिस के लिए नकलो हरकत मुहाल बन गई। मुजरिमों का सुराग लगाने के बजाय मुकदमात खुड्डे लाइन लगा दिए। 70,000 से ज्यादा केसेस दाखिले दफ्तर करके हुकाम को सब बच्चे की रिपोर्ट भिजवा दी। पुलिस की नाकस कारकर्दगी से मुकदमात हल होने की बजाय दाखिले दफ्तर करने की शराब बढ़ने लगी। पुलिस ने 17,000 से ज्यादा मुकदमात अदम पता करार दे दिए। थाना सदर पुलिस ने सबसे ज्यादा 1356 मुकदमात अदम पता करार दे दिए। जराइम पेशा अनासर को कानून के शिकंजे में जकड़ने के लिए सेफ सिटी मंसूबे पर काम जारी। जंग के दाखिले और खारजी रास्तों, हसास मकामात पर जदीद कैमरों की तनसीब, मौसम निगरानी में मदद मिलेगी। ताजर सेफ सिटी प्रोजेक्ट के गुन गाने लगे। अवैस खान की रिपोर्ट। जंग में बढ़ते जराइम के पेश नजर सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत जदीद निगरानी का निजाम नाफिज किया जा रहा है। ADP स्कीम में जंग समेत 18 अजला तक सेफ सिटी मंसूबे की तोसी के लिए 40 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए थे। मंसूबे के तहत शहर के दाखिली और खारजी रास्तों, चौराहों और हसास मकामात पर जदीद तरीन कैमरे नस्ब किए जा रहे हैं, जिससे पुलिस को मुजरिमाना सरगर्मियों के सदेबाब में मदद मिलेगी। मकामी ताजरों और शहरियों ने प्रोजेक्ट को खुशाइन करार दिया है। एग्जीक्यूटिव मेंबर चैम्बर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री इरफान अली का कहना था कि सेफ सिटी मंसूबे से पुलिस की कारकर्दगी बेहतर और अवामी तहफ़्फ़ुज़ में इजाफा होगा। आए दिन यहाँ पर मोटरसाइकिल चोरी होते हैं, गाड़ियाँ चोरी होती हैं, इसी तरह के बहुत सारे वाक़यात हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं। तो मुझे लगता है कि ये गवर्नमेंट का बेहद अच्छा इक़दाम है। इससे हमारे शहर को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा और लोगों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से ये बड़ी शानदार एक चीज़ है। हुकूमत की जानिब से प्रोजेक्ट की जल्द तकमील की उम्मीद जाहिर की गई है, जिससे शहर में अमन अमान की सूरत हाल में बेहतरी मुतवक्की है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 छंग। तौहीन अदालत केस में AC सिटी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। DSP राना उमर दरार को भी गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। कत्ल केस में मुजरिम को सजाए मौत सुना दी गई। कंज्यूमर कोर्ट ने शहरियों को खार करने की निजी बस सर्विस को जुर्माना भी कर दिया।
अदालती अहकामात पर अमल सबके लिए जरूरी। तौहीन अदालत केस में ACCT के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अमजद अली बाजवा ने केस की समाअत की। फैसलाबाद के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अमजद अली बाजवा ने DSP राना उमर दराज के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने CPO फैसलाबाद को अहकामात जारी कर दिए। अदालत ने जाती रंजिश पर शहरी को मौत के घाट उतारने वाले मुजरिम को सजाए मौत सुना दी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज परवेज नवाज ने कत्ल केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने मुजरिम को 5 लाख रुपए जुर्माना की सजा का हुक्म भी सुनाया। कंज्यूमर कोर्ट ने शहरियों को ख्वार करने पर निजी बस सर्विस को जुर्माना कर दिया। उस्मान असगर एडवोकेट ने कंज्यूमर कोर्ट में मौक़िफ़ अपनाया था कि केस की समाअत के लिए लाहौर हाई कोर्ट पेश होना था। मोटरवे पर बस खराब हो गई। वजह पूछी तो बस होस्टेस ने बदतमीजी की। दूसरी बस पर लाहौर पहुंचा मगर केस की पैरवी न कर सका। टेस्ट के बाइकआउट का मामला महकमा तालीम फैसलाबाद एक्शन में आ गया। 360 असातिज़ा को ट्रेनिंग नीड असेसमेंट टेस्ट न देने पर शोकॉज नोटिस जारी कर दिए गए हैं। की तरफ से हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के तौर पर TNA टेस्ट का बाइकआउट किया गया, जबकि फैसलाबाद में ट्रेनिंग नीड असेसमेंट टेस्ट न देने वाले असातिज़ा के खिलाफ महकमा तालीम के अफसरान ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। महकमा तालीम ने 360 असातिज़ा को ट्रेनिंग नीड असेसमेंट टेस्ट न देने पर शोकॉज नोटिस भिजवा दिए। असातिज़ा को 3 दिन में तहरीरी वजाहत जमा करवाने के साथ महकमा तालीम ने तसल्ली बख्श वजाहत न देने पर असातिज़ा को पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई की वार्निंग भी दे दी है। कैमरामैन अशफाक बुखारी के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41 फैसलाबाद। खातून मुहतसब पंजाब नबीला हाकिम ने फैसलाबाद में 2022 से 24 तक के करोड़ों मालियत के केसेस सुनकर हल किए हैं। मज़ीद जानते हैं रिपोर्ट में। बाद की खवातीन के हजारों विरासती मलकियती केसेस खातून मोहतसिब ऑफिस में रिपोर्ट। विरासती मलकियत से महरूम खवातीन ने मोहतसिब ऑफिस से रजू कर लिया। खातून मोहतसिब नबीला हाकिम ने खवातीन के विरासती और मलकियती केसेस सुने और कहा साल 2022 से अक्टूबर 2024 करोड़ों मालियत के केसेस को हल किया गया। 80 करोड़ के करीब खवातीन को उनकी मालियती प्रॉपर्टी के राइट्स जो हैं वो मिल चुके हैं, जिसमें कमर्शियल प्रॉपर्टीज भी शामिल हैं, अर्बन भी हैं, जिसमें घरेलू मकान की डिवीजन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हमारे 80% मुकदमात सिविल अदालतों में इसीलिए पेंडिंग है कि जो डिवीजन है, तकसीम है मकान की, वो नहीं हो पाती। दूसरी तरफ खातून मोहतसिब पंजाब नबीला हाकिम अली को GC यूनिवर्सिटी के गेट पर रोके जाने का मामला। वाइस चांसलर GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद को तौहीन अदालत का नोटिस। 5 नवंबर को खातून मोहतसिब को GC यूनिवर्सिटी के गेट पर रोकने की वजाहत तलब कर ली। खातून मोहतसिब पंजाब नबीला हाकिम का कहना है कि मोहतसिब का इख्तियार है हर इदारे में हरासमेंट सेल को चेक करे। वाइस चांसलर के कहने पर इंतजामिया ने GC यूनिवर्सिटी का गेट ओपन नहीं किया। मोहतसिब पंजाब का ये इदारा जो है ऑटोनमस है और इसके खिलाफ जो है, इसकी शिकायत के खिलाफ अगर हरासमेंट की है तो गवर्नर के पास अपील जाती है, और अगर उसका वरासत का या प्रॉपर्टी का मामला है तो हमारी एपिलेट अथॉरिटी जो है अभी डिफाइंड नहीं है, तो रिट रजिस्ट्रेशन में लोग जो है हाई कोर्ट में जाते हैं। तो सिर्फ इसमें ये मैं आपको बता दूं, इसमें किसी किस्म की किसी की इंटरफेरेंस नहीं है। खातून मोहतसिब पंजाब को गेट पर रोकने का मामले पर तर्जुमान GC यूनिवर्सिटी ने कहा कि वाकया कम्युनिकेशन न होने की वजह से पेश आया है। कैमरामैन अदरीस के साथ इमरान असलम, सिटी 41 फैसलाबाद।